रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने आगरा में नंगी तलवारें लहराई थी। तलवारें तो लहरा दी, लेकिन ये अब समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है। सपा के एक विधायक ने नंगी तलवारें लहराने पर बातें तो कुछ आपत्तिजनक की हैं, लेकिन वो बातें करनी सेना को तो चुभिएंगी ही, बीजेपी के लिए भी मुश्किल का सबब बनेंगी। क्या है वो बात जो बीजेपी के विधायक ने खुलकर मीटिंग में कहा है, हम समझेंगे। ये भी जानिए कि रामजी लाल सुमन आज अलीगढ़ जाने वाले थे, लेकिन उन्हें अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ जाना पड़ा। क्यों? क्या संघ प्रमुख की प्रधानमंत्री से मुलाकात और उसके तुरंत बाद जातीय जनगणना का ऐलान, कहीं कोई कनेक्शन है? और आखिर संघ प्रमुख मोहन भागवत उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा वक्त क्यों गुजार रहे हैं? क्या इसके पीछे की वजह पीडीए है? यह भी समझेंगे। और आखिर में अखिलेश यादव को मिला है आज एक राजभर नेता का साथ। वो कौन है, जानेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। यूं तो सियासत में शब्दों की मर्यादा सबसे अहम होती है, सबसे बड़ी होती है। कोई सियासत में कितना ही बड़ा एक दूसरे का दुश्मन क्यों ना हो, सियासतदान ये कोशिश जरूर करते हैं कि कम से कम शब्दों की मर्यादा न टूटे। लेकिन रामजी लाल सुमन के खिलाफ जब करनी सेना ने तलवारों का प्रदर्शन किया, नंगी तलवारें आगरा में लहराई, तो ये समाजवादी पार्टी को अंदर तक चुभ गया। समाजवादी पार्टी को जितना चुभा समाजवादी पार्टी ने इसे पीडीए के स्वाभिमान से जोड़ दिया। अखिलेश यादव अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करनी सेना के इस नंगी तलवारों के लहराने का जिक्र करते हैं। बेशक वो सेना करनी सेना है, लेकिन अखिलेश यादव तो उसे सीधे बीजेपी से जोड़ते हैं, और खास करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। ऐसे में अब उनके सिपे सालार, या यूं कहें अखिलेश यादव के जितने नेता हैं, हर मीटिंग में अब करनी सेना के नंगी तलवारों को लहराने का मुद्दा उठा रहे हैं। प्रतापगढ़ के विधायक आर.के. वर्मा ने एक ऐसी बात कही है जो यूं तो सुनने में आपत्तिजनक लगेगा, लेकिन यह बयान चुभने वाला है। और यह बयान सिर्फ करनी सेना को ही नहीं, यह बयान उन तमाम लोगों को चुभ सकता है जो करनी सेना का समर्थन करते हैं। हालांकि बयान सुनने में आपत्तिजनक जरूर लगेगा, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आपको समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ के रानीगंज से विधायक का यह बयान हम सुनवाते हैं। कैसे स्वाभिमान पर बात आने पर उन्होंने यह बयान दे डाला है, सुनिए। आर.के. वर्मा ने एक दिन पहले कलेक्ट्रेट पर जब धरना दिया गया था रामजी लाल सुमन के समर्थन में, तो क्या कहा था और कैसे सुनाया था। हम लोग तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम सब लोग अहिंसा के उपासक हैं, लेकिन हमारे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ अगर यो ही होता रहा तो मैं सरकार से भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। अगर हमारा धैर्य टूटा तो जो लोग तलवार लेकर के आए हैं, ये तलवारें इनके गांव में घुस जाएंगी, ये बात हम बताना चाहते हैं। हालांकि अगर आप इस शब्दों पर ध्यान देंगे तो ये जो शब्द है, उन्होंने भी बहुत सोच समझकर इस शब्द का चयन किया था, ताकि सुनने में बेशक वही लगे जो लोगों को सुनाई दे रहा है, लेकिन वो मुंह से वो शब्द खुद ना बोले। लेकिन समझदार के लिए इतना बोलना ही काफी है। खैर, ये शब्द आपत्तिजनक है, या यूं कहें ये मुहावरा, या ये लोकोक्ति, मुहावरा तो नहीं, ये वो बात जो आम बोलचाल की बात भाषा में या देशज भाषा में लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आपत्तिजनक है। लेकिन ये पीडीए के स्वाभिमान से जुड़ता है, ये एक मुद्दा बनता है, और अब नंगी तलवारें लहराने का मुद्दा बड़ा होता जा रहा है। दूसरी तरफ आज रामजी लाल सुमन को
आगरा में उनके घर में ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बड़ी तादाद में पुलिस वालों ने रामजी लाल सुमन को आज उनके घर से निकलने नहीं दिया। और इसकी वजह यह है कि आज एक बार फिर रामजी लाल सुमन अलीगढ़ जाने वाले थे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनका एक कार्यक्रम लगाया था। रामजी लाल सुमन को जाना था। दरअसल दलित बिरादरी के कुछ लोगों को पीटा गया था और आरोप यह है कि जय भीम के नारे लगाने की वजह से ऐसा किया गया। तो आज अखिलेश यादव ने रामजी लाल सुमन के साथ एक पूरी टीम लगाई थी जो उन लड़कों से मिलता, लेकिन प्रशासन ने आज रामजी लाल सुमन को रोक दिया। आगरा में उनके घर के बाहर हाउस अरेस्ट था। रामजी लाल सुमन घर से निकले और घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में पुलिस वाले वहां मौजूद थे। आप देखिए इस दृश्य को, क्या कहा है रामजी लाल सुमन ने, सुनिए। आप मुझे ये बता दीजिए कि कहीं से ये मैसेज गया हो कि जो अपराधी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। दूसरा आप मुझे बता दीजिए, जितने भी तथाकथित करणी सेना है, इनमें कौन सा ऐसा है जिसकी क्रिमिनल हिस्ट्री न हो? इन अपराधियों को आप खुली छूट दे रहे हैं, मुझे घर से नहीं निकलने दे रहे हैं आप लोग। बजाय आपने सुरक्षा देने के, सुरक्षा के नाम पर आपने तो मुझे घर में नजरबंद कर रखा है। मैं कहीं जा नहीं सकता। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव अब इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है और चाहे वो रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना का खुला ऐलान हो। याद करिए, अभी 2 दिन पहले उनके ऊपर टायर फेंके गए और हर दिन अगर इस तरीके से रामजी लाल सुमन को टारगेट किया जाता रहा करनी सेना के द्वारा, तो ये बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है। बीजेपी के भीतर बीजेपी के नेता और बीजेपी पार्टी के संगठन के लोग इस बात को लेकर चिंतित होने लगे हैं कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना का जो ये हल्ला बोल है, हमला है, ये उनको हर दिन भारी पड़ता जा रहा है। खैर, अब आगे क्या होगा ये हम देखेंगे और इस पर नजर रहेगी, लेकिन अखिलेश यादव ने इसे एक बड़ा मुद्दा जरूर बना दिया है। अगली खबर, उधर हर दिन अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आज भी उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज उनके साथ ओम प्रकाश राजभर के कभी पूर्व सहयोगी रहे महेंद्र राजभर मंच पर थे और महेंद्र राजभर ने अपना पूरा समर्थन 27 के लिए अखिलेश यादव को दे दिया। यानी कि राजभर बिरादरी में, या यूं कहें ओम प्रकाश राजभर के साथ कभी बेहद करीब से रहने वाले महेंद्र राजभर को अब बड़ा मंच मिलने लगा है और अखिलेश यादव उन्हें ओम प्रकाश राजभर के बरक्स खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभरों को लेकर क्या कहा गया है, सुनिए। एक सवाल और उन्होंने कहा, एक जवाब और उन्होंने दिया है कि हमें बंदूक थमा दो, हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ऐसा पीछे क्यों बैठे हो? आगे जाओ, जाना चाहिए। ऐसे लोग जो बहादुर लोग हैं, इनको सबसे पहले आगे भेजना चाहिए, उसके बाद महेंद्र राजभर अपना सब संभाल लेंगे। उधर एक चर्चा आम है कि ऐसे दौर में जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव चरम पर है, अचानक मोदी सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला कैसे कर लिया। इस फैसले के एक दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास में नरेंद्र मोदी से हुई और इस मुलाकात के मायने निकाले ही जा रहे थे कि अगले दिन जातीय जनगणना का ऐलान हो गया। माना यह जा रहा है कि जातीय जनगणना कराने को अपनी सहमति देने में संघ का बड़ा रोल है और आरएसएस जमीनी स्तर पर इस चीज को भांप रहा है कि पीडीए और खास करके ओबीसी और दलित वर्गों में जो एक अनरेस्ट है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और विपक्ष और खास करके अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इसे एक बड़े मुद्दे में तब्दील कर दिया है। 2027 और 2025 बिहार के चुनाव के पहले जातीय जनगणना कराना या जातीय जनगणना को के नैरेटिव को ध्वस्त करना जरूरी हो गया और इसीलिए बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। ये तो इस फैसले के साथ ही हो गया कि बीजेपी ने ब्रह्मास्त्र छीन लिया है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का था, जातीय जनगणना का। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर
बड़े नेताओं को यह लगने लगा है कि आखिर संघ प्रमुख इतना ज्यादा वक्त उत्तर प्रदेश में क्यों गुजार रहे हैं। अगर उनके हाल के प्रवास, उनके दौरों को देखें तो संघ प्रमुख कई दिनों तक वाराणसी में रहे, कई दिनों तक अलीगढ़ में रहे, लगातार कानपुर आते रहे, लखनऊ आए, और अगर उनके यात्राओं को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिन इन दिनों संघ प्रमुख उत्तर प्रदेश में गुजार रहे हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। और समाजवादी पार्टी को लगता है कि संघ प्रमुख का उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा प्रवास करना यह दिखाता है कि आरएसएस जमीनी हकीकत को न सिर्फ भांप रही है बल्कि इसका फीडबैक उसने बीजेपी को भी दिया है। अखिलेश यादव के करीबी सूत्र बताते हैं कि संघ का कोई सर्वे हुआ और उस सर्वे में बीजेपी से सपा 10% आगे है, और ये आरएसएस का अपना सर्वे बताया जा रहा है। और यही सर्वे की रिपोर्ट कहीं ना कहीं बीजेपी के कान खड़े कर रही थी। माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2024 के चुनाव में बीजेपी पिछड़ी, उसने बीजेपी को जातीय जनगणना पर फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी की गोलबंदी बीजेपी के खिलाफ हो गई तो 2027 जीतना बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। और संघ प्रमुख के बारे में चर्चा यह है कि उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के जरिए जो फीडबैक थी वो उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को दे दिया था। और ये एक सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि इसी मौके पर आनन फानन में बीजेपी ने भी जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। तो खैर, भीतर की सच्चाई तो संघ प्रमुख जाने, लेकिन चर्चा यही है कि उत्तर प्रदेश में उनका इतना ज्यादा प्रवास समाजवादी पार्टी के नेताओं के भी कान खड़े कर रहा है। अब यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने वो मुद्दा आने वाले वक्त में तो छीन लिया है। अब देखना है पीडीए किस नए मुद्दे के साथ आता है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा हमें लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल के सब्सक्रिप्शन का बटन जरूर दबाएं।